ये परेशानी में भी मुस्कुराहट से परेशानी का सामना करते हैं और शायद इनकी मुस्कुराहट देख के हम इस गलतफहमी में आ जाते हैं कि इन्हें किसी तरह की मुश्किलात या किसी तरह की परेशानी नहीं है। 2010 में भी जब यहां बादल फटे और पूरे गांव के गांव बह गए, उस वक्त भी इस इलाके ने हिम्मत की और एक तरफ से मुस्कुरा के ही उस परेशानी का और उस मुश्किलात का सामना किया। और आज चंद ही साल बाद अगर आप इस इलाके से घूमें तो शायद ही आपको कहीं पे उस 2010 के बादल फटने का कहीं पे भी सबूत नजर आएगा। ये इन लोगों की हिम्मत है, ये इन लोगों की बहादुरी है। ये इलाका साल में कई महीने कट जाता है। अगर इनको जहाज की टिकट मिले और अगर ये जहाज की टिकट खरीदने का ताकत रखते हो तो शायद बाकी मुल्क के साथ, बाकी दुनिया के साथ हम इनको जोड़ पाते हैं, नहीं तो नहीं। बदकिस्मती से इनके कटे हुए रहने का वक्ती तौर फायदा भी लेने की कोशिश की जाती है। हमने बार बार मरकज से गुजारिश की कि किसी ना किसी तरह यहाँ के एयरलाइंस पे थोड़ा सा दबाव बनाए रखें। सर्दियों में इन लोगों को 20-20, 22-22 हज़ार रुपए पे टिकट खरीद के यहाँ से दिल्ली जाना पड़ता है। हम मरीजों को यहाँ से निकाल नहीं पाते और वाकई इन्हें बहुत कठिनाई और बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बिजली से जिस तरह मेरे मित्र जनाब पीयूष गोयल साहब ने कहा, अभी तक बाकी मुल्क के साथ जो है इस इलाके को बिजली की कनेक्टिविटी हम दे नहीं पाए। जब तक नीमो बाजगो का प्रोजेक्ट बना तब तक तमाम बिजली जो है हम डीजल जनरेटर सेट से हासिल करते थे। एक तो इसमें आबो हवा जनरेटर चलाने से जो नुकसान होता था वो तो होता ही था, दूसरा जो खर्चा श्रीनगर से यहाँ तक डीजल लाना या कुल्लू मनाली के रास्ते से यहाँ तक डीजल लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का इन इलाकों में हमें सामना करना पड़ता था। आज आपके हाथों नीमो बाजगो प्रोजेक्ट जो है यहाँ लोगों के हवाले किया जा रहा है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन इस मौके पे मुझे ज़रूर इससे पहले साबका वज़ीर आज़म जनाब हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का भी शुक्रिया करना होगा, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के तहत इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, इस प्रोजेक्ट की फुल फंडिंग कराई। क्योंकि अगर हम NHPC पे डिपेंड होते, शायद इस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी और इस प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को देख के NHPC के तहत जो है ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होता। आज आपके हाथों के ज़रिए जो संग बुनियाद डाला जा रहा है पावर ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए, ये भी इस इलाके को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। मैंने कटरा में आपकी तकरीर जो है गौर से सुनी। आपने उस वक्त रेलवेज़ को हिदायत दी थी कि रेलवे स्टेशन जो है वो सोलर रेलवे स्टेशन में तब्दील किया जाना चाहिए। आपका गुजरात और लद्दाख जो है देखने में शायद एक जैसा ना हो, लेकिन जितनी सोलर एनर्जी की कैपेसिटी आपकी रियासत में है, शायद उतनी ही कैपेसिटी सोलर एनर्जी की यहाँ लद्दाख के क्षेत्र में है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ सोलर एनर्जी को हम सही माने में इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि उस एनर्जी को बाकी रियासत, बाकी मुल्क में लिया नहीं जा सकता। ये पावर ग्रिड कनेक्टिविटी जल्द से जल्द मुकम्मल हो। यहाँ पे हज़ारों मेगावाट की कैपेसिटी जो है सोलर की है। पिछली हुकूमत में मेरे वालिद जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने रियासती हुकूमत के साथ एक MOU साइन किया था, जिसके तहत हम लद्दाख रीजन से 5000 मेगावाट सोलर एनर्जी जो है उसको टैप करना चाहते हैं, जिससे वाकई इस इलाके की इकॉनमी बदल जाएगी। इस इलाके में दो ही चीज़ मुमकिन है, एक इस खूबसूरती के वजह से टूरिज़्म जिसका हम कोशिश कर रहे हैं फ़ायदा लेने की, और उसके साथ साथ बिजली की पैदावार। जितनी ज़्यादा यहाँ बिजली की पैदावार हो, जितनी ज़्यादा बिजली हम इस इलाके से बाकी मुल्क में बेचने का काम करें, उतना ही ज़्यादा इस इलाके को हम ऊपर उठा पाएंगे। इन इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनके चेहरों पे मुस्कुराहट है ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मुस्कुराहट इतना ज़्यादा फले फूले, इतना ज़्यादा हमें नज़र आए कि वाकई इनकी मुस्कुराहट जो है सूरज की रोशनी से मुकाबला करें, जो मुझे लगता है इन कामों के ज़रिए जो है मुमकिन हो पाएगा। मैं एक बार फिर लेह लद्दाख की सरजमीन पे आपका इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमें फिर जल्द से जल्द आपको यहाँ पे दोबारा इस्तकबाल करने का मौका हासिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।